अलम क्या नहीं तरा आपने देखा रूई से हलाल से है। अलम तरा इलल्लज़ीना क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो खरजू निकाले के सब निकले मिन दियारी अपने घरों से वहूं और वो इस हाल में थे कि उलूफुन हजारों थे हजार अल मौती मौत के डर से। फकाला फिर कहा लहुमुल्लाहु हमसे अल्लाह ताला ने मूतू तुम सब मर जाओ। अच्छा, इससे पहले जो हमने आयात पढ़ी हैं उसमें जो है वो तलाक के मसाइल थे। तो अगर हम गौर करें, जितने भी मसाइल हमने पढ़े हैं तलाक के, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो तलाक याफ्ता औरत को दिया गया है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तलाक उसको इस तरह दे दो तो उसको इतना मालूम मता दो, अगर इस तरह दो तब मालूम मता दो, अगर कुछ भी फर्ज ना किया गया हो, कोई हक महर मुकर्रर ना किया गया हो तब भी उसको दो। तो इस्लाम जो है वो इतना जो है वो कुशादा किस्म का दीन है। और आजकल की जो लिबरल आंटीज हैं वो जो है वो इंसान नस्बा हकूक नस्बा का जो है ना वो लेबल लगा के बाहर बाजारों में चौकों में खड़ी हो जाती हैं कि इंसाफ दिया जाए। तो इस्लाम से ज्यादा इंसाफ जो है वो कौन देगा। तो अब जो है ना वो तलाक के मसाइल खत्म हो गए, यहाँ से जो है वो कुछ जहाद के मसाइल शुरू होंगे। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हजारों थे वो अपने घरों से निकल गए मौत के डर से, और अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मुंह तू कि तुम सब मर जाओ, और वो वाकई मर गए। अच्छा, हुआ असल में क्या था कि जो है ना जिंदगी वाकई ये हुआ था कि बनी इसराइल के कुछ लोग किसी शहर में रहते थे, वहां ताउन की वबा फैल गई। तो ये ताउन की वबा का शिकार होकर मर जाने के खतरे की बिना पर अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर हजारों की तादाद में शहर से निकल खड़े हुए और समझे कि इस तरह मौत से बच जाएंगे। अभी किसी मंजिल पर भी ना पहुंचे थे कि राह में ही उन्हें मौत ने आ लिया और वो सब मर गए। मुमकिन है वो ताउन के जरासीमों से ही मरे हो, लेकिन है तो अल्लाह ताला का हुक्म। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मर जाओ, तो वो मर गए। तो बेसिकली उन्होंने अल्लाह पर भरोसा ना किया और बुज़दिली दिखाई, लिहाजा अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर उनको मौत की नींद सुला दिया। और अगर वो अल्लाह की तकदीर पर भरोसा करते हुए अपने शहर में रहते तो मुमकिन है उनमें से अक्सर बच जाते। फिर कुछ मुद्दत बाद हजकील पैगंबर हैं बनी इसराइल के, जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं, वो उधर से गुजरे। तो ये सूरत हाल देखकर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। और जब जब वो दोबारा जिंदा हुए तो हर शख्स की जुबान पर ये अल्फाज थे, सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता। तो ये उस वाक्य की तरफ इशारा है कि क्या क्या तुमने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो अपने घरों से निकले थे और वो हजारों की तादाद में थे और वो मौत के खौफ की वजह से निकले थे, और अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मुंह तू कि तुम मर जाओ, और वो मर गए। फिर क्या हुआ? सुम्मा अहयाहुम फिर जिंदा किया उन्हें। फिर जो है वो पैगंबर की दुआ पर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा कर दिया। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लज़ू फज़लिन अलबत्ता फजल वाला है अलन नासी लोगों पर। वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर नासी बहुत से लोग ला यशकुरून शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला जो है वो इंतहाई फजल वाला है, फजल करने वाला है इंसानों पर, लेकिन जो है ना वो अक्सर लोग जो है वो शुक्रगुजार नहीं करते। दुनिया के मामला ये होते हैं कि अगर जो है ना कोई मिसाल के तौर पर मेरे साथ कोई एहसान करे ना, तो मैं उस एहसान के बोझ तले दब जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उसके साथ हुस्न सलूक करूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला जो है वो इतना फजल करता है, इतना फजल करता है इंसान पर, लेकिन इंसान इतना ना शुक्रा है कि अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा करता। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे भी हदीस में आता है कि जिसने जो है वो बंदे का शुक्र अदा नहीं किया उसने रब का शुक्र अदा नहीं किया। ये चीज भी ज़हन में रखिएगा। अगर कोई हम पर एहसान करता है ना तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये हदीस है। और जैसे ये मैंने हदीस बयान की, दोबारा सुन लें कि जिसने बंदे का शुक्र अदा नहीं किया उसने रब का शुक्र अदा नहीं किया। फ़क़ातिलू तुम सब किताल करो जिहाद करो फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में।
वालमू, और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह, ये कि बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम, खूब सुनने वाला जानने वाला है। अच्छा, अब ये क्या बात हुई, अभी पीछे जो है वो आयत गुजरी कि ताउन की वजह से लोग जो है वो घरों को छोड़ के निकल रहे थे, अल्लाह ने कहा कि मर जाओ, वो मर गए, फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा कर दिया। अब इसके फौरन बाद जो है ना वो आयत आ गई किताल की, जिहाद की, वकातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में किताल करो, वालमू, जान लो, अन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला जानने वाला है। इसका क्या रबत बनता है जी, एकदम से यकदम जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे मजमून चेंज हो गया हो। तो बात समझ में आती है आपको? जी, मोइजा को थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही है। मोइजा आगे आके बताओ। तुम सब किताल करो अल्लाह की राह में। अब अपने नफ्सों का किताल करना भी होता है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो जिंदा रह लें मजीद, इसलिए वो वहां से हिजरत करके जा रहे थे। अच्छा, और कोई बताएगा आप में से कौन कौन है पार्टिसिपेंट में? आज मैं जरा देख लूं। बाजी आशी लेट आई है थोड़ा सा। एनी तो थी ही पहले से ही मेरे ख्याल है, तो एनी भी बाद में आई है। तो अगर आप मेरी बातें गौर से सुन रहे हैं, ये सबक ध्यान से सुन रहे हैं, तो अचानक से जो है वो ये मजमून कैसे पलटा खा गया, ये कोई बताएगा आप में से? कोई लिख के बता दे, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें ताकि। देखें जी, पिछली आयत में जो है ना, इसको मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमने पिछली आयत जो पढ़ी हैं, उसमें हमने पढ़ा कि वो मौत के खौफ से अपने घरों से निकले थे, लेकिन मौत ने उनको आ लिया। यानी अपने वो घरों में होते तब भी मौत आ जानी थी, अपने घरों से बाहर निकल गए, जब अल्लाह का हुक्म हो गया कि मौत आ जाए तो मौत आ जानी है। तो इसलिए जिहाद के लिए जो है ना वो डरो ना। मौत अगर तुम जो है वो अगर जिहाद के लिए नहीं निकलते, अपने घरों में बैठे रहोगे, मौत ने वहां पर भी आ जाना है। ये तमहीद के तौर पर जो है ना, ये अल्लाह ताला ने पहले आयत बयान की है। ये जो आयत हमने पढ़ी ना कि क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो अपने घरों से निकले और वो हजारों की तादाद में थे मौत के खौफ से, और अल्लाह ने कहा उनसे मर जाओ, वो मर गए, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया, और अल्लाह ताला फजल वाला है। तो ये बेसिकली ये आयत जो है वो तमहीदी आयत है। इस आयत के लिए वकातिलू फी सबीलिल्लाहि, कि अल्लाह ताला की राह में जो है वो किताल करो, जहाद करो। जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। जब अल्लाह का हुक्म आना है तो मौत आ जानी है, तो इससे तुमने घबराना नहीं है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला जो है वो सुनने वाला और खूब खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है, खूब इल्म वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नुक्ता ये उठता है कि आप सब खवातीन हैं और मेरे इर्द गिर्द भी जो है वो सारी खवातीन बैठी हुई हैं, भाभी हैं मेरी बैठी हुई हैं, मेरी बाजी बैठी हुई हैं, चंदा मेरी बेटियां हैं, मेरी भतीजी है। तो ये वकातिलू फी सबीलिल्लाह वालमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, ये आयत औरतों पर कैसे फिट आ सकती है, ये तो बताएगा जी हाजिर। मतलब पहले थोड़ा सा इल्म, पहले इल्म हासिल करेगा, फिर बाद में उसको इल्म चलाए मिलने का। अच्छा, आज हाजिर कह दी कि पहले इल्म हासिल करें फिर उसको इर्द गिर्द चलाएं। जैसे यूथ क्लब वाले जो है वो काम कर रहे हैं, वहां पर भी लेडीज काम कर रही हैं। और कोई बताएगा? जिहाद सिर्फ का ये नहीं होता कि अल्लाह की राह में करना, सिर्फ ये नहीं होता कि आप जान में जाकर करें। आप अगर इस्लाम की शहादत करेंगे, अपने नफ्स को मारेंगे, अपनी ख्वाहिशात को, वो भी अल्लाह की राह में सिखाते हैं। मोइजा कह रही है कि जिहाद का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह की राह में जो है वो सिर्फ कत्ल किया जाए, बल्कि जिहाद ये भी होता है कि अल्लाह के जो है ना वो हर काम को फैलाने के लिए जो है वो जद्दोजहद की जाए, वो उसके लिए लफ्ज जिहाद इस्तेमाल होता है। यहाँ लफ्ज जो है वो किताल इस्तेमाल हुआ है, ये कत्ल करने के मानी में आया है। देखें, आप सारी जो है वो बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, आपकी औलाद भी है, आपकी बहनें, आपके बेटे भी हैं, आपकी जो है वो भाई भी हैं। तो आपने इंड्यूसमेंट दिलानी है अपने बेटों को, अपने भाइयों को, कि ये अल्लाह की राह में निकल के जो है वो शहादत का मर्तबा हासिल करना ये मामूली बात नहीं है। होता ये है कि अगर कोई जो है वो अल्लाह की राह में निकल कर शहादत हासिल करना चाहता है, तो पहले अपने घर वाले जान के लाले उसके पड़ जाते हैं। अपने घर वाले कहते हैं भाई कितने चलना है, और जिंदगी का ख्याल रख, और जिंदगी बार बार नहीं मिलती। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुन लें, और ये मुस्लिम की हदीस है, सही हदीस है, जरा गौर से सुनिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا، جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہوا، وہ منافق کی موت مرا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، یعنی جس نے ساری زندگی جہاد بھی نہیں کیا اور نہ کبھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں جہاد کروں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، وہ منافق کی موت مرا۔ تو یہ آپ لوگوں نے، بہو بیٹیوں نے جو ہے وہ انڈیوسمنٹ دلانی ہے اپنے آنے والی نسل کو، یاد رکھیے گا۔ ورنہ جو حالات چل رہے ہیں نا فی زمانہ، ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے موبائل نے آگے پتہ نہیں کتنا فتنہ برپا کر دیا ہے، اب ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ان ٹچ رکھنا ہے، تعلق پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ زندگی کے گزارنے کا طریقہ تو پتہ چلے۔ جی آگے نادش۔ من ذا کی کون ہے وہ جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسنا اچھا قرض، قرض حسنا، فیضاعفہ پھر وہ بڑھا دے اس کو، اضافہ کر دے اس میں، لہو اس کے لیے، اضافاً کئی گنا، کثیرتاً بہت زیادہ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یقبض تنگ کرتا ہے، ویبسط اور کشادہ کرتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ کا حکم آیا اور اس کے فوراً بعد آیت آ گئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اب ایسے نہیں لگتا کہ مضمون انٹائرلی دوبارہ پھر چینج ہو گیا ہے؟ کیا ایسا محسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ سر یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا، دیکھیں مطلب اللہ کی راہ میں جب انسان جہاد کرتا ہے تو وہ مطلب سمجھ لے اللہ کی راہ میں اس نے ایک جان دی ہے، تو اللہ اس کو کتنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ تو آگے اسی چیز پہ آ رہا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے اس کا جو نا وہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، باجی عاشی جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے غور سے سنتی ہیں۔ تو سر 10 گنا دنیا میں ملتے ہیں، 70 گنا انشاءاللہ آخرت میں ہاں ملے گا۔ وہ 700 گنا تک بھی ہے۔ دیکھیں اس وقت جب جی جہاد سر، ہوا جی کرتا سر۔ تھا نا تو وہ وہاں پر ایسی کوئی گورنمنٹ نہیں تھی کہ جو ہے وہ عوام ان کو جو ہے وہ ٹیکس دیا کرتی تھی اور وہ فوجی ان ٹیکسوں پر جو ہے وہ پلا کرتے تھے۔ وہاں جو ہے وہ جب جہاد ہوتا تھا نا، لوگ خود اپنے گھروں سے جو ہے وہ سامان لے کے آتے تھے جہاد کے لیے۔ تو جب جہاد کا ذکر آئے گا تو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنے کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بڑھا دے اور اس کے لیے جو ہے وہ کئی گنا زیادہ کر دے۔ یہاں تک آتا ہے کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اس کا جو دیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اب خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پیسے دے دیے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو یاد رکھیں کہ میں نے جو پیسے دیے ہیں وہ اپنے پیسے نہیں دیے، میں نے جو پیسے دیے ہیں وہ اللہ نے پیسے مجھے دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے کسی کا رزق، اور اللہ تعالیٰ ہی جو کشادہ کرتا ہے۔ اللہ کے دیے میں سے دینا ہے تو اللہ نے ہی دینا ہے نا ہمیں۔ تو یہ کبھی سوچنا نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ 1000 روپیہ ہے، اب جہاد کے لیے ضرورت پڑ گئی تو میں جو ہے 1000 روپے اگر جہاد میں دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ بھائی تمہارا اللہ وارث ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے کشادگی بھی پیدا کر دے گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا، المالائی گروہ کی طرف، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اس جب قالو انہوں نے کہا، لنبی لہم اپنے نبی سے، ابعث مبعوث کر، مقرر کر بھیج، لنا ہمارے لیے، مالکن بادشاہ، نقاتل ہم لڑائی کریں، جہاد کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اصل میں نا یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ جب بس گئے کہیں جگہ، کسی جگہ پہ جا کے، موسیٰ علیہ السلام کہاں بسے تھے جا کے؟ آباد، یعنی انہوں نے آباد ہو گئے فرعون کے بعد انہوں نے اپنی آبادی شروع کر دی، 7 گروہ بن گئے، ساتوں کے ساتوں جو ہے نا علیحدہ علیحدہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا، آپس میں انہوں نے لڑائیاں شروع کر دی۔ جب ان کو دیکھا گیا نا کہ آپس میں وہ لڑ رہے ہیں تو ارد گرد کے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان پر حملہ کیا، ان کے جو ہے وہ جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ مار دیا، ان ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے۔
تو اللہ ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुमने बनी इसराइल की गिरोह की तरफ नहीं देखा मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, जब उन्होंने अपने नबी से कहा। नबी कौन थे? नबी का नाम था समूईल अलैहिस्सलाम। ये समूईल अलैहिस्सलाम बूढ़े थे, काफी बूढ़े हो चुके थे। तो अब कौम ने मुतालबा किया कि आप तो बूढ़े हो चुके हैं, हमें जो है वो हमें हम पिट रहे हैं, दाएं बाएं लोग आके हमारे साथ जहाद कर रहे हैं और हम हमारी पिटाई कर रहे हैं, हमारे लिए कोई एक बादशाह मुकर्रर कर दे, कोई सिपा सलार मुकर्रर कर दे, ताकि हम उसके तहत उसके मातहत होकर हम जहाद करें, नुकातिल हम जहाद करें फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। काला उसने कहा, यानी इस नबी ने कहा, हल क्या आते तुम, हो सकता है कि तुम इन कुतिबा अगर फर्ज कर दिया जाए अलैकुमुल कितालु, तुम पर लड़ना जिहाद करना, अल्लाह ये कि ना तो कातिलो, तुम सब जिहाद करो। कालू वो सब कहने लगे, वमा लना, और क्या है हमारे लिए, अल्लाह ये कि ना नुकातिला, हम जंग करें फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, वक़द और यकीनन उखरिजना, हम निकाले गए हैं, मिन दियारिना, अपने घरों से, व अबनाइना, और अपने बाल बच्चों से। अच्छा, अब जो समूईल अलैहिस्सलाम थे ना, वो बेसिकली इन लोगों को समझते थे, ये लोग जहाद वगैरह करना नहीं चाहते थे। अब एवं खामखा जो है वो टसल उन्होंने शुरू की हुई थी। उनको पता है कि बादशाह बुजुर्ग जो है ना वो हमारे नबी बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो अब किसको जो है वो जो है ना सिपा सलार मुकर्रर करेंगे। तो नबी ने कहा कि ये ना हो कि तुम पर जो है वो जहाद अल्लाह ताला फर्ज कर दें और उसके बाद तुम कहो कि हम जहाद नहीं करेंगे। वो कहने लगे कालू वो मालना, कि ये कैसे हो सकता है कि हम जो है वो अल्लाह की राह में जहाद ना करें, हालांकि हमें हमारे घरों से निकाला गया है, अपने बाल बच्चों से दूर किया गया है। फिर क्या हुआ? फलम्मा, फलम्मा, फिर जब कुतिबा फर्ज कर दिया गया अलैहिमुल किताल, उन पर लड़ना जंग करना, और तवल्लु वो सब फिर गए, इल्ला मगर कलीलन, थोड़े से, मिनहुम उनमें से, वल्लाहु अल्लाह ताला अलीमुन, खूब जानने वाला है बिज़ालिमीन, जालिमों को। यानी वही हुआ कि जो है वो बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। अगली आयत में आएगा कि वो बादशाह कौन सा मुकर्रर हुआ। तो बादशाह मुकर्रर हो गया, जिहाद फर्ज हो गया, तो फिर उन्होंने जो है वो जिहाद करने से इनकार कर दिया, मगर थोड़े लोग ऐसे थे जिन्होंने इनकार नहीं किया, और अल्लाह ताला जो है वो जालिमों को जानता है। अच्छा, ये देखें, ये किस्से कहानियां नहीं है, ये बनी इसराइल के वाकयात बहुत ज्यादा जो है वो कुरान में बयान किए गए हैं। ये बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि उम्मत मोहम्मदिया जो है ना, ये एक बेसिकली हमें आईना दिखाया जा रहा है कि भाई ये उम्मत इस तरह से करती आई है, तुमने इससे बचना है। तो हर चीज को हमने गौर से देखना है, फिर अपनी जिंदगी पर लागू करना है, देखना है कि आया क्या हम जो है वो इसी तरह तो जिंदगी नहीं गुजार रहे जैसे बनी इसराइल के लोग जिंदगी गुजार रहे थे। तो अल्लाह ताला बहरहाल महफूज रखे हमें। तो ये एक जो है ना वो कह लें कि एक तजर्बात अल्लाह ताला बता रहे हैं, जिसको देखकर हमने नसीहत पकड़नी है। तो आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चलें ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।